जब कोई देवता जन्म से ही असाधारण शक्तियों से भरा हो, जब उसकी मासूम शरारत से पूरी सृष्टि कांप उठे और जब एक चोट उसे अमर नाम दे दे, तब जन्म लेती है हनुमान की कथा। अंजनी माता की गोद में जन्मा वह बालक साधारण नहीं था। पवन देव के आशीर्वाद से उसमें ऐसी शक्ति थी जिसका उसे स्वयं भी ज्ञान नहीं था। भूख लगने पर वह रोता नहीं, वह आकाश की ओर देखता था। एक दिन लालिमा से चमकता सूर्य उसे एक पका हुआ फल दिखाई दिया। बालक हनुमान मुस्कराए और बिना भय, बिना संकोच सीधे आकाश की ओर उड़ चले। देवताओं के राजा इंद्र यह देखकर विचलित हो उठे। उन्हें भय हुआ कि यह बालक सूर्य को निगल सकता है। अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र ने वज्र उठाया और वह वज्र सीधे उस मासूम बालक की ओर फेंका गया। वज्र हनुमान के मुख पर लगा। उनकी ठुड्डी पर गहरी चोट आई। उसी क्षण बालक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। आकाश मौन हो गया। पवन थम गई। सृष्टि का प्राण रुक गया। पवन देव ने जब यह दृश्य देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने समस्त वायु को अपने भीतर समेट लिया। धरती पर प्राण संकट में पड़ गए। देव, दानव, मनुष्य सभी त्राहि त्राहि करने लगे। घबराकर सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह धर्म का रक्षक बनेगा। ब्रह्मा जी ने बालक को देखा। उसकी ठुड्डी पर वज्र का चिन्ह था। उन्होंने कहा, वज्र से जिसकी हनु-ठुड्डी घायल हुई हो, वह हनुमान कहलाएगा। यही वह क्षण था जब उस बालक को मिला अमर नाम। इंद्रदेव ने पश्चाताप में कहा, मेरा वज्र तुम्हें कभी फिर क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी देवताओं ने उसे वरदान दिए। अजर, अमर, बल, बुद्धि और भक्ति से परिपूर्ण हनुमान केवल एक नाम नहीं है। यह उस चोट की स्मृति है जो अहंकार को तोड़ती है। यह उस करुणा का प्रतीक है जो शक्ति को मर्यादा सिखाती है। बाल हनुमान की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और भक्ति में होती है। और यही कारण है कि वज्र से घायल वह बालक आज भी अमर है, हनुमान। अगर आप चाहते हैं बाल हनुमान की ऐसी ही शास्त्रों पर आधारित सच्ची कथाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार के साथ साझा करें। जय बजरंगबली।